कोल्हापूरमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आज आपल्याबरोबर स्टुडिओमध्ये आहेत द इंडोकाउंट इंडस्ट्रीचे डायरेक्टर मिस्टर कमाल मित्रा जी. हेलो सर, वेलकम टू दी स्टूडियो फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड ऑब्वियसली हम आपके फाउंडेशन के बारे में बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं. तुम्हाला एकदा सांगते सर्वांना की इंडस्ट्री थ्रू त्यांनी इंडोकाउंट फाउंडेशन असंही त्यांचं एक फाउंडेशन ते रन करतात, विच इज बेसिकली अ सोशल फाउंडेशन. आणि बऱ्याच सेक्टरमध्ये सरांनी बरंच मदत केली आहे, त्याबद्दल आपण आता डिस्कस करणार आहोत. जैसे सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है. सिंस यू बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट, ये फाउंडेशन शुरू करने का क्या आपका बेसिकली पीछे मोटिव था? इसके पहले मैं थोड़ा इंडोकाउंट के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगा. इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज ये बेसिकली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. हम कोल्हापुर में 1990 में हम आए थे. एक छोटे कंपनी के रूप में हम 1990 में 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के रूप में हम इधर अपना इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किए थे. धीरे धीरे समय के साथ हमारी इंडस्ट्री बढ़ते गए. हम धीरे धीरे अपना जो स्पिनिंग इंडस्ट्री से हम शुरू किए थे, ये बड़ा इंडस्ट्री में आ गया. 2006 के बाद हम होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने स्थापन की है, जो कि ना आज के तारीख में हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ होम टेक्सटाइल में हमको गोल्ड मेडल मिला है टेक्सप्रोसिल से. टेक्सप्रोसिल एक एक्सपोर्ट की ओरिएंटेड एक इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट बॉडी के साथ मिल के काम करते हैं. एंड वी हैव बीन गॉट द हाईएस्ट एक्सपोर्टर की गोल्ड मेडल अवार्ड मिला. तो हमको ये सुनी हो गया, वहाँ से हमने शुरुआत किया थी. तो हम लोग सब ने सोचा है, हमारी मैनेजमेंट हम लोग सब मिलके सोचा था, जो हम जहाँ से आगे आए एज ए कॉरपोरेट सेक्टर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट को हम कैसे डेवलप किया जाए. और इधर में हमारी कंट्रीब्यूशन ऐसे रहे जो जिधर से हमारे कामगार आते हैं, जहाँ से हमारी स्टाफ आते हैं, तो इस जगह में हम काम करें. इसी मनोवासना लेके हमने अपना एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में हमने शुरू किया. दैट वाज द इंस्पिरेशन. ओके, वेरी नाइस. तो सर, हमने सुना है कि आपका फाउंडेशन जो है वो सारे सेक्टर्स के लिए काम करता है. तो हमें बताएं कि एजुकेशन सेक्टर के लिए आपके फाउंडेशन ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं? हमने मोटा मोटी 4 सेक्टर को हमने टारगेट बनाया. एक इज द एजुकेशन सेक्टर्स, हेल्थ केयर, एक सैनिटेशन और एक वुमेन एम्पावरमेंट. नाउ आई विल टॉक अबाउट एजुकेशन सेक्टर्स. एजुकेशन सेक्टर में हमने पहले क्या सिलेक्ट किए हैं, जो एकदम गांव के अंदर, जिधर में गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ठीक से पहुंच नहीं पाते हैं, जिधर में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिधर में हमारी अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं. तो हमने ऐसे जगह में हमने सोचा था जो हम क्या मदद कर सकते हैं. मेरा टीम जो है, मिस्टर देशपांडे उनकी इंचार्ज है, मिस्टर अमोल पाटिल है, ये दोनों ने सर्वे लेके अपना करवीर तालुका में और दूर तक हतका नांगले है, इछल करंजी है, कागल है, जितनी अपनी तालुका है, यहाँ पर हमने स्कूल के अंदर हमने प्रायोरिटी बनाया. एक इलेक्ट्रॉनिक ई लर्निंग सिस्टम हमने डेवलप किए हैं, जहाँ पर क्लास 1 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड तक का जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कोर्स है, सिलेबस है, वो पूरी सिलेबस ऑडियो विजुअल रूप में हमने उसको कंपोज किया है. और जिधर में टीचर भी नहीं रहे, वो ऑडियो विजुअल जो हमारी टीचिंग मीडिया है, वो आपका बच्चों को गांव में एक इंटरेस्टिंग वे में शिक्षा देती है. तो ये थोड़ा सा टीचर के भी कोई जगह में कमियां हैं, वो मेकअप कर लेती है. और इसको इतने इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के खुशी होगी, जो हमारी मोरलेस सर्वे बताते हैं 10 से 12% अटेंडेंस बढ़ गई है स्कूल की. अरे वाह, बहुत अच्छा. एंड और इंटरेस्टिंग बात है, जो इसको देखने के लिए स्टूडेंट्स को जो पिता माता है जो गांव में, वो लोग भी पहले आके देखते थे कैसे ये मीडिया है, इसको देखने के लिए. तो फिर भी सर, कितने बच्चों ने लाभ उठाया होगा इस सबके? हमारी टोटल 100 स्कूल में हमने ई लर्निंग सिस्टम दिए हैं.
100 स्कूल में हमने जो दिए हैं टोटल हमारी हिसाब से 40,000 स्टूडेंट्स इसको अभी तक बेनिफिट उठा पाए। वेरी नाइस। तो इसके साथ सर आपने जैसे बात किया था कि हेल्थ सेक्टर में भी आपका फाउंडेशन काम करता है। हाँ, थोड़ा स्कूल के बारे में और थोड़ा बात करता हूँ। स्कूल में हमने जब देखा ये उधर में जो इकोनॉमिकली काफ़ी जो पीछे रह गया जो स्कूल, उसको पानी की शुद्ध पानी के बंदोबस्त नहीं है। तो हमने 50% ऑफ द स्कूल में एकदम जो रूरल में है हम उनको शुद्ध पानी की भी हमने बंदोबस्त किए हैं। हमने पानी की टैंक लगाई, स्पेशली मेड एक्वागार्ड लगाई, सो दैट बच्चों लोगों को प्योर वाटर पीने को मौका मिले। और एक चीज़ हमने की है, कुछ स्कूल में हमने अडॉप्ट की है जिसको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज किए, जिसको आपको बिल्डिंग से लेके उनकी पढ़ने का बेंच है, टेबल है, सारे को हमने रिनोवेट किए। तो मोटा मोटी हमने जो आज तक जो हमने देखा है अराउंड 20,000 स्कूल में पानी, स्कूल बैग्स, बाकी चीज डायरीज, ये हमने बेनिफिट दिए हैं। और 40,000 में हमने ई लर्निंग की फैसिलिटीज दी है। तो यूजुअली सर आपका ये कौन से मंथ में आप ये एक्टिविटीज रन करते हो या फिर? जनरली स्कूल की जो हमारी रहते हैं, हमारी स्कूल की जब सेशन चालू होती है मई जून में, तो हमने मई जून से हम एक्टिविटी स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। Okay, so you conduct it every year? Yeah, we are increasing every year. And syllabus कोई चेंज होता है उसको हमें सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ता है। अच्छा। That is very because अपना कॉन्ट्रैक्ट है स्कूल के साथ, जो हम इसको पूरी सॉफ्टवेयर जब भी कुछ बदलेगा सिलेबस में वो भी हम चेंज करते रहेंगे। अच्छा, ओके। तो उनको जो थ्रू ई लर्निंग उनको जो सर्टिफिकेशन वगैरह मिलता है वो कहाँ से? इट्स लाइक गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है सारा? ना, गवर्नमेंट सिलेबस जो है दैट इज अप्रूव्ड। ओके। हाँ, और हमको एक फीडबैक सिस्टम है जो एवरी मंथ दे हैव टू गिव मी द फीडबैक, जो आपने जो सिस्टम उन्होंने दिए हैं, अटेंडेंस हो, एजुकेशन स्टैंडर्ड हो, बाकी चीज में कितना बेनिफिट मिला। हमारे पास खबर है 10-12 स्कूल में इसको लगाने के बाद आईएसओ को सर्टिफिकेशन मिला। दैट इज हमें बहुत ही खुशी हुई है जो आईएसओ का सर्टिफिकेशन स्कूल को मिल गया है इसकी वजह से। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हम लोगों ने की है पूरा अपना एजुकेशन सेक्टर में। और अभी बात करते हैं अबाउट द हेल्थ सेक्टर। यहाँ पर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी आपने काम किया है। इसके बाद हमने सोचा है जो रूरल एरिया में देखा है जिधर में हेल्थ केयर फैसिलिटीज एकदम ही नहीं है, इवन आम जनता को अवेयरनेस भी नहीं है, तो हमने उस समय एक सोचा जो हम कैसे इधर पहुंच जाए। तो हमने 4 मेडिकल वैन फुल्ली इक्विप्ड, जिसका अंदर पैथोलॉजिकल लैब है, जिसका अंदर फार्मासिस्ट है, जिसका अंदर ट्रेंड सिस्टर है, जिसका अंदर एक मेडिकॉस है, ये तीनों का टीम हमने एक मोबाइल वैन में लगाया और हमने एकदम इंटीरियर विलेज में जाके हमने मेडिकल एड देने लगा। सो हम मोरलेस हमारी हिसाब के हिसाब से हम 96 विलेज हम अपना 4 मेडिकल वैन कवर करते हैं, और हमारी टारगेट जो है करीब 12 लाख पेशेंट हम साल में कवर करने की हमारी टारगेट है। ओके। तो अगर किसी को उसकी ज़रूरत हो ऑन पर्सनल बेसिस रूरल में, तो कोई कांटेक्ट नंबर होता है ऐसे कुछ? हमारी क्या है, हर जगह में हमारी स्टेशन है। पंचायत से, ग्राम पंचायत से हमने बात करके अपना स्टेशन है और अपना शेड्यूल टाइमिंग है कौन सा स्टेशन में कितनी बजे हमारी गाड़ी पहुंचेगा। अच्छा। तो उसके हिसाब से रूटीन के अंदर हमारी गाड़ी चलते हैं और उसके अंदर एवरी फ्री मेडिसिन, मेडिकल चेकअप, मिनिमम ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, जो भी इस तरीका ट्रीटमेंट है हम टेस्ट भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। और हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल में कनेक्टेड है, जो हमारी कोई क्रॉनिक पेशेंट हमको लगता है तो उनको हम सिविल हॉस्पिटल में एडवाइस कर देते हैं, हम उसको रिपोर्ट देते हैं, तो उधर में वो जाकर आसानी से भर्ती हो सकते हैं। तो आपने अभी कोल्हापुर में जितने भी अपने हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी आई गेस आपने कुछ इंस्टॉलेशंस करवाए हैं? हाँ, नहीं, हमने अपना पहले अपना टारगेट था, अपना जो फिलोसफी था, ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल व कोई प्राइवेट संस्था को मदद करने का नहीं था। हमारी फिलोसफी था जो सरकारी जो संस्था है, सरकारी संस्था को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले अपना जो
हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, सरकारी जो हॉस्पिटल है, प्रोमिला सीपीआर हॉस्पिटल जो है, वहाँ पर हमने कार्डियक सेक्शन को मैंने विजिट किया, हम लोगों ने, हमारी टीम विजिट की है। हमने जाके देखा कार्डियक सेक्शन में पहले कभी अच्छे थे, लेकिन बहुत ही इक्विपमेंट्स के कारण पेशेंट ट्रीटमेंट ले नहीं पा रहे। और आज की कार्डियक ट्रीटमेंट, बाईपास हो, कुछ स्टेंट लगाना हो, इतनी कॉस्टली है प्राइवेट सेक्टर में, जो हमारी एस्टिमेशन के हिसाब से महीना में 30-40 आदमी बिना ट्रीटमेंट के लिए उसको डेथ होती है। तो हमने पूरी उसको आज अपडेट कर दी, पूरा कार्डियक सेक्शन को मिनिमम इन्वेसिव इक्विपमेंट्स दे के, देन ऑपरेशन थिएटर से लेके, इको टेस्टिंग से लेके, सर्व प्रकार में हमने डिपार्टमेंट को करीब 65 लाख खर्चा किए, करके इसको अपडेट कर दी। नॉट ओनली दैट, हम पेशेंट को बैठने की जगह, पानी की बंदोबस्त, उनको ठीक से बैठ पाए, एंड जिधर अपना ओपीडी की डॉक्टर जहाँ पर पेशेंट को देखते हैं उसको भी हमने मॉडर्नाइज किया टोटली। आपको खुशी होगी जान के, जब कभी हम जानते हैं कोई पुराना पेशेंट हमको देखते हैं, दे आर बिकम वेरी, आई मीन, इतना ब्लेसिंग देते हैं। हमारी विचार से कम 40 से 50 पेशेंट को लाइफ सेविंग होती है, जो कि ना अदरवाइज कुड नॉट अचीव द ट्रीटमेंट और यूज टू डाई। वेरी नाइस। और सर बढ़ते हैं सैनिटेशन में, आपका फाउंडेशन का सैनिटेशन में हमने अभी तक टोटल अराउंड 40 हमने टॉयलेट्स हमने बिल्ड किए हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सेटबैक मिला। सेटबैक यही मिला, जनता को जो कल्चर है उसमें इसको सैनिटेशन को हाइजीनिक रखना और क्लीन रखना। तो एनीवे, जो हमने 40 ब्लॉक्स हमने दिए हैं, हम खुद ही उसको मेंटेन करते हैं। रोज हम सवेरे अपना आदमी है जो क्लीनिंग करते हैं, करके हमारी हर टॉयलेट्स को फोटो भेजते हैं मोबाइल में। अच्छा, हर रोज होता है? हर रोज डेली? वाह। नहीं तो बिकॉज अपना नाम लिखा हुआ है इंडो काउंट, तो अपना नाम खराब नहीं होना चाहिए। हम किसी जगह में ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जिसको हमारी नाम खराब हो, तो हम विश्वास नहीं करेंगे। हम खुद इसको सफाई करते हैं और रोज हमको हर टॉयलेट का फोटो आते हैं। और वो चेक करने का काम फिर किसको? ग्राम पंचायत को है। देन हमने रजिस्टर बनाया, ग्राम पंचायत का साइन होगा तो इसको पेमेंट होगा। ओके। तो बहुत स्ट्रिक्ट है अपना काम, इसके लिए स्ट्रिक्ट है, जो हमारी नाम किधर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी सो दैट इज वाई। लेकिन हमने आगे इस काम को थोड़ा रोक लिए, जब तक हम कल्चर चेंज नहीं कर पाए, ये बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। येस, नक्कीच तुम्ही बघताय, आपण इंडो काउंट फाउंडेशन या संस्थेकडून बऱ्याच ठिकाणी, जसं एज्युकेशन असू देत, हेल्थ असू देत, सॅनिटेशन असू देत, आणि आता वुमन एम्पॉवरमेंटबद्दल पण आपण चर्चा करतोय, पण त्याच्या आधी एक छोटासा ब्रेक घेऊया. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, बघत रहा SPN डिजिटल. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा हेलो कोल्हापूरमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आज आपल्याबरोबर स्टुडिओमध्ये आहेत मिस्टर कमाल मित्रा सर, जे की इंडो काउंट इंडस्ट्रीज प्लस फाउंडेशनचे डायरेक्टर आहेत, आणि आपण बरेच त्यांच्या सोशल सर्व्हिसबद्दल चर्चा करतो. एक पॉइंट आपला जो उरलाय तो म्हणजे वुमन एम्पावरमेंट. सर हमें बताइए उस चीज़ में आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? बिकॉज हम इंडस्ट्री के लोग हैं, हम चाहते थे जो एम्पावरमेंट ऑफ, जो हम वुमेन के बारे में जो सोच रही है, उनको इकोनॉमिकली अगर हम लिबरलाइज कर सकते हैं तो सबसे अच्छा पावर हम उनको ऐसे ही दे सकते हैं. तो हम रूरल एरिया की हमारी जो लड़की हैं जिनको बाहर में काम करने की इच्छा है, तो हमने उसको एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर बनाया गोकुल श्री गाँव में. तो वहाँ पर हम उनको स्टिचिंग है, सीविंग है, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन इक्विपमेंट से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं. तो उसकी एक कोर्स है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स है. उसको एक 45 दिन की कोर्स के बाद एक सर्टिफिकेट मिलते हैं. इसके बाद वो चाहे हमारी कोई जगह खाली है तो उधर में वो काम कर सकते हैं, और बाहर में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, दोस्तों किधर जाना चाहते हैं, कर सकते हैं. आपको सुन के अच्छा लगेगा. करीब हमने अभी तक 500 जो ऐसे गांव के जो लड़की हैं, कम एजुकेटेड लड़की हैं, इनको हमने ट्रेन कर पाया. और उसमें से 200 आदमी जो इच्छुक थे हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं.
अरे वाह, वेरी नाइस। तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट भी दिए। बहुत अच्छी बात है सर। आगे आपकी फाउंडेशन की तरफ से क्या क्या अपकमिंग प्लान्स है जो आप ये करना चाहेंगे? वो हम अभी 2-3 काम हमारी मन में जो है वो करना चाहिए, हम चाहता हूँ। एक तो जो CPR में जो फीमेल वार्ड है, उसको हम थोड़ा इक्विप करना चाहते हैं। हम लोग जब गए थे हमने देखा है कितनी जो माता है जमीन पे सोते हैं, और उनकी जब परफेक्ट टाइम जब आते हैं, उनको तकलीफ की समय जब आती है, उस समय ऑपरेशन थिएटर भी खाली नहीं रहते हैं। कभी बच्चे होने के बाद उनको जमीन पे सुलाना पड़ता है। ये बहुत ही एक सैड साइड है। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी CPR की परमिशन मिला, हम उधर 30-35 लाख रुपया खर्चा करने जा रहे हैं, सो दैट उसको बेड्स मिले, बच्चे को कपड़े वगैरह का जो सैनिटेशन करनी पड़ती है उसको इक्विपमेंट्स हम देंगे। तो और ऑपरेशन थिएटर में भी थोड़ा इक्विपमेंट को, सो दैट एट ए टाइम 2-3 चाइल्ड बर्थ हो सकते हैं। तो हम नेक्स्ट हमारी प्रोजेक्ट है एक उधर काम करना, और एक अपना सपना है एक OPD बनाएंगे जिधर में मोबाइल नहीं, एक फिक्स्ड जगह में शहर में, जिधर में मिनिमम पैथोलॉजिकल फैसिलिटीज रहेगा, देन एक्सरे और इसी टाइप के मिनिमम जो इन्वेस्टिगेशंस है उसके फैसिलिटीज रहेगा, एंड मेडिकल एडवाइस एंड नॉट क्रॉनिक बट अदरवाइज ट्रीटमेंट मिलेगा। वो हम एक इच्छा है, हम जगह ढूंढ रही है, अभी तक पूरी नहीं कर पाए इसको। तो सर जैसे बहुत सारे हमारे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस है जिस पे काम करना ज़रूरी है, आपके फाउंडेशन ने भी ऑब्वियसली काफ़ी प्रोजेक्ट्स लिए होंगे, तो आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? हमने एज ए मॉडल एक अपना फैक्ट्री के बाजू में तालंगे विलेज है, उसको हमने अडॉप्ट किया। उसको हमने स्कूल को हमने डेवलप करने की कोशिश की। उनको गर्मी में पानी नहीं रहता था, उनको एक ऐसे ही लो लैंड पड़ा था, उसको हमने छोटा सा पॉन्ड बना के दिए, जिसके लिए पानी ऊपर में तो यूज़ करें, लेकिन ज़मीन के नीचे पानी जाने से जो ट्यूबवेल है उसके अंदर पानी मिलने लगी। सो दैट इज़ ए वेरी गुड हेल्प टू द विलेजर्स। इसके बाद उसको जो बाजार है, बाजार के हमने मंडी बना के दिए, सो दैट किसान लोग उधर में आके हैं अपना सब्जियां अपना सामान बेच सकते हैं। तो सब गांव के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गया। जो किसान लोग जो बाहर से भी आते हैं, अपना गांव के भी आते हैं, हफ्ते में 2 दिन उधर में जाके अपना सब्जियां बेचते हैं, जो कि ना कोई बीच में कोई दलाल नहीं होगा और कोई चीज़ नहीं होगी। इसके अलावा बस स्टैंड, छोटे मोटे काम तो बहुत किए, उसको बस स्टैंड बना दिए। टोटल विलेज को हमने एक रूप में काफ़ी मदद किए, सो दैट वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और विकास के रास्ते में चल सकते हैं। बिल्कुल सर। और आपकी फाउंडेशन ने जो अभी तक इतना सारा अच्छा काम किया है, ऑब्वियसली आपको बहुत सारे अप्रिसिएशंस मिले होंगे, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो हमने जो काम कर रहे थे इसके बारे में हम किधर में पब्लिसाइज्ड जनरली नहीं करते थे। बाद में कुछ आदमी शहर की जो है वो हमको एडवाइस किए, जो आप अगर इसको नहीं बताएंगे तो आपको बताने से और आदमी इंस्पायर होगा, वो भी आपकी जैसे काम कर रहे हो वो काम करने में इच्छुक होंगे, तो आपको इसको प्रचार करना चाहिए। जब मेरे को उन्होंने ऐसे बताने लगा तो हमने धीरे धीरे ये बात को पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा, हमारी जो माननीय चीफ मिनिस्टर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने हमें अपना काम के लिए अप्रिशिएट किए। हमारी गार्डन मिनिस्टर मिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने अप्रिशिएट किए। और अपना एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर विनोद तावडे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा हमें अप्रिसिएशन लेटर दिए। इसके अलावा तो 2-4 मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड गांव में काफ़ी हमें अप्रिसिएशन मिला। मुख्य ये 3-4 आदमी हमें काफ़ी उत्साहित किए विद देयर गुड कमेंट्स। बिल्कुल सर, जैसे बहुत ही अच्छी बात बोली है कि बहुत सारे भले ही आप सोशल सर्विस करते हो और लोगों को पता ना चले, तो आप जैसे और बहुत तैयार होने चाहिए, उसी से हमारा देश का विकास बढ़ेगा। वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छा काम आपके इस फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है। एंड वी एज एन मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये जो सोशल वर्क है लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपके सारे जो विशेस है या फिर जो भी आपने अभी फ्यूचर के लिए एक लिस्ट बनाई है वो सारे काम पूरे हो। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ SPN चैनल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। धन्यवाद आपने बुलाया और हमारी
जो मैसेज था, हमारी जो सेवाएं की हमारी जो भावना था, वो आप प्रचार करने में मदत किए. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. नक्कीच असा एक एपिसोड घेऊन पुढच्या बुधवारी मी तुम्हा सर्वांसमोर येणार आहे. तोपर्यंत बघत राहा SPN चॅनल. मी पूजा पावसकर तुम्हा सर्वांचा निरोप घेते. धन्यवाद.